उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे की व्याख्या कर सकेंगे, बाजार में असमान स्थितियों पर चर्चा कर सकेंगे, नियमों और विनियमों के खराब प्रवर्तन का वर्णन कर सकेंगे, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का विश्लेषण कर सकेंगे, उपभोक्ता संगठनों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, उपभोक्ता अदालत का वर्णन कर सकेंगे। बाजार में उपभोक्ता। बाजार में लोगों की भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में देखी जाती है। जो लोग जरूरतमंदों को अपनी वस्तुएं बेचते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाले लोगों को उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक विभिन्न तरीकों से बाजार में उपभोक्ता का शोषण करते हैं। उपभोक्ता के शोषण के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं: कम वजन तोलना, दोषपूर्ण वस्तुएं, घटिया सेवाएं प्रदान करना, ऊंची कीमतें, उत्पादों या वस्तुओं की अशुद्ध गुणवत्ता, नकली सामान, झूठी जानकारी, मिलावट, सुरक्षा उपकरणों की कमी, बिक्री बाद असंतोषजनक सेवा। इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन मूल रूप से एक सामाजिक बल है जिसका जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों को समझने और बढ़ावा देने की आवश्यकता से हुआ। उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से अधिक प्रभावी बन सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और संघर्ष की आवश्यकता है, जिसमें एक और सभी की भागीदारी शामिल है। जब उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं की खरीद के अनुचित नियम और विनियमन से असंतुष्ट होते हैं, तो उपभोक्ता आंदोलन का जन्म होता है। 1960 के दौरान अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट ने भारत में एक संगठित रूप में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया। इस संगठन को लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार की वित्तीय सहायता मिलती है। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संगठनों ने उपभोक्ता संगठनों की बढ़ती संख्या के साथ उपभोक्ता समूहों का गठन किया। इस समूह की स्थापना राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों और सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ पर नजर रखने के लिए की गई थी। दिशा निर्देश उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए एक साधन है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुछ दिशा निर्देश प्रकाशित किए। 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। लोकप्रिय रूप से कोपरा के नाम से प्रसिद्ध इस अधिनियम ने राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों के एक अलग विभाग की स्थापना का द्वार खोला। उपभोक्ता अधिकार। सुरक्षा सबका अधिकार है। सुरक्षा के अधिकार का तात्पर्य वस्तु और सेवाओं के बाजारीकरण के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार है, जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। खरीदी गई वस्तुओं और प्राप्त की गई सेवाओं को न केवल उनकी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक हितों को भी पूरा करना चाहिए। खरीदने से पहले उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादों और सेवाओं की गारंटी पर जोर देना चाहिए। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदना चाहिए, जैसे ISI, एगमार्क आदि। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी का तात्पर्य वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा,
शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमतों के बारे में सूचित होने का अधिकार है, ताकि उपभोक्ताओं की अनुचित व्यवसाय कार्यों के खिलाफ सुरक्षा हो सके। उपभोक्ताओं को चुनने या निर्णय लेने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। इससे उनके लिए बुद्धिमानी से और जिम्मेदारी से कार्य करना संभव होगा और उन्हें उच्च दबाव वाली बेचने की तकनीकों का शिकार बनने से बचने में मदद मिलेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार के कार्यकलापों के बारे में जानकारी पाने के लिए सूचना का अधिकार भारत के हर नागरिक का मूल अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को आरटीआई अधिनियम 2005 के माध्यम से सरकार से संबंधित कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा अक्टूबर 2005 में बनाए गए प्रमुख कानूनों में से एक है। यह कानून केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर हमारी सरकार के कार्यकलापों से संबंधित जानकारी पाने के भारत के हर नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चयन के अधिकार का उल्लंघन जब कोई उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु और सेवा की खरीद से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे चुनने से इनकार करने का अधिकार होता है। उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दायर करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यवसाय कार्यों और शोषण के विरुद्ध निवारण का अधिकार है। किसी उपभोक्ता को कोई नुकसान होने पर उसे क्षति की मात्रा के अनुसार क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। भारत में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना की गई है। जिला स्तर की अदालत 20 लाख तक, राज्य स्तर की अदालत 20 लाख से 1 करोड़ के बीच, राष्ट्रीय स्तर की अदालत 1 करोड़ से ऊपर। अच्छी तरह से जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान अर्जित करना। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों के अलग विभागों की स्थापना में भूमिका निभाई है। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाना 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था। 1986 के बाद हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता विवाद को ऐसे विवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है वह शिकायत में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करता है या विवाद करता है। यह उपभोक्ताओं को तेज और सस्ता निवारण शिकायत तंत्र और विशिष्ट राहत या क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर में प्रदान किए गए उपभोक्ताओं के 8 अधिकारों में से 6 को मान्यता देता है। इसमें उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों की परिकल्पना की गई है: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। भारत में 200 उपभोक्ता समूहों में से 20 से 25 सुसंगठित और मान्यता प्राप्त उपभोक्ता समूह हैं। मानक प्रमाणीकरण भारत में मानकीकरण का प्रमाणन प्रदान करने वाले कुछ संगठन हैं: BIS और ISI, एगमार्क, हॉलमार्क। ISI चिन्ह यह भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा जारी किया जाने वाला मानकीकरण चिन्ह है। यह प्रमाणित करता है कि उत्पाद न्यूनतम गुणवत्ता मानक के अनुरूप है। हॉलमार्क आधिकारिक चिन्ह है। बहुमूल्य धातुओं की सामग्री की शुद्धता या उत्कृष्टता की गारंटी के रूप में इसका कई देशों में उपयोग किया जाता है। भारत में वर्तमान में 2 कीमती धातुओं
अर्थात सोने और चांदी को हॉलमार्क चिन्ह के दायरे में लाया गया है। हालांकि सोने और चांदी की सामग्रियों की हॉलमार्किंग में आपको BIS चिन्ह देखना चाहिए, जो उत्कृष्टता चिन्ह, अंकन का वर्ष और आभूषण निर्माता का चिन्ह दिखाता है। एगमार्क यह भारत में कृषि उत्पादों पर लगाए जाने वाला प्रमाणन चिन्ह है। यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पाद विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा, जो भारत सरकार की एजेंसी है, अनुमोदित मानकों के समूहों के अनुरूप है। आईएसओ प्रमाणीकरण। आईएसओ का तात्पर्य। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बाजार में लोगों की भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। उत्पादक के रूप में वे जरूरतमंद लोगों को अपनी वस्तुएं बेचते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। विभिन्न तरीकों से उत्पादकों द्वारा बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र में उधारकर्ताओं का साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता है। लोग साहूकारों से ब्याज की ऊंची दर पर धन उधार लेते हैं और साथ ही साहूकारों द्वारा समय पर ऋण का भुगतान करने के लिए भी मजबूर किए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में लोगों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, जो उचित नहीं है। जब उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं की खरीद के अनुचित नियम और विनियमन से असंतुष्ट होते हैं, तो उपभोक्ता आंदोलन का जन्म होता है। 1960 के दौरान अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट ने भारत में एक संगठित रूप में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया।